बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में नोटों को कौन छापता है या हमारे बैंकों को कौन नियंत्रित करता है? आज हम एक ऐसी बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संस्था के बारे में जानेंगे जो हमारी अर्थव्यवस्था का दिल है और यह सभी कार्य करती है। यह संस्था है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि सीयूईटी की इस विशेष सीरीज में। आज इकोनॉमिक्स का यह 8वां एपिसोड है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक क्या है। यह हमारे देश का केंद्रीय बैंक है जिसे हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। इसका मुख्य काम देश की मुद्रा नीति को नियंत्रित करना, बैंकों की निगरानी करना और अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखना है। तो चलिए साधारण भाषा में इसे समझते हैं। आपने 50, 100 और 500 रुपए का नोट तो देखा होगा। उन नोटों पर एक लाइन लिखी होती है। जैसे 100 रुपए का नोट है तो उस पर लिखा होगा, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, और उसके नीचे गवर्नर के साइन होते हैं। इसका मतलब यह है कि यह नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया है और कानूनी रूप से मान्य है, यानी इसे हर जगह भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का गठन कैसे हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। बता दें कि आरबीआई का गठन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत किया गया था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसका मतलब था कि अब यह सरकार के स्वामित्व में आ गया और इसका पूरा नियंत्रण भारत सरकार के पास आ गया। चलिए अब हम समझते हैं कि आरबीआई क्या क्या और किस तरह से काम करता है। इसके कई मुख्य कार्य होते हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन में मदद करते हैं। पहला है मुद्रा जारी करना। यह आरबीआई का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। भारत में जितने भी नोट चलते हैं वे आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। उदाहरण के लिए हम जो 10, 20, 50, 100, 200 या 500 रुपए का नोट देखते हैं वह आरबीआई द्वारा जारी किया गया होता है। लेकिन गौर करने योग्य बात यह है कि सिक्कों को सरकार जारी करती है। दूसरा कार्य है बैंकिंग प्रणाली का नियमन। आरबीआई देश के सभी बैंकों को नियंत्रित और उनकी निगरानी करता है। इसका मतलब है कि आरबीआई यह देखता है कि सभी बैंक सही से काम करें और लोगों के पैसे सुरक्षित रहें। अगर कोई बैंक सही से काम नहीं करता या धोखाधड़ी करता है तो आरबीआई उसे दंडित कर सकता है और उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। तीसरा कार्य है मौद्रिक नीति तैयार करना। आरबीआई देश की मौद्रिक नीति तय करता है। इसका मतलब है कि आरबीआई यह निर्णय करता है कि बाजार में कितनी मुद्रा होनी चाहिए, ब्याज दरें क्या होंगी और कैसे महंगाई पर नियंत्रण किया जाए। उदाहरण के तौर पर जब महंगाई बढ़ने लगती है तो आरबीआई ब्याज दरें बढ़ा सकता है ताकि लोग कम उधार लें और बाजार में पैसा कम हो। इससे महंगाई पर नियंत्रण किया जा सकता है। चौथा कार्य है विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना। आरबीआई भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को संभालता है। इसका मतलब है कि आरबीआई यह देखता है कि हमारे पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर, यूरो हो ताकि आयात निर्यात सुचारू रूप से चल सके। इसके अन्य कार्य में शामिल है केंद्र और राज्य सरकारों का बैंक। आरबीआई भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों का भी बैंक है। यह सरकार के लेन देन, उधारी और निवेश का ध्यान रखता है। साथ ही अगर सरकार को पैसे की जरूरत होती है तो वह आरबीआई से कर्ज ले सकती है। आरबीआई का एक और महत्वपूर्ण कार्य है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना ताकि देश के सभी नागरिकों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हों। अब जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख को गवर्नर कहा जाता है। आरबीआई के पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख बने। आरबीआई का मुख्यालय पहले कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसे मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। आरबीआई नोटों को छापने के लिए एक न्यूनतम आरक्षित प्रणाली का पालन करता है, जिसके तहत उसे एक निश्चित मात्रा में सोना और विदेशी मुद्रा का भंडार रखना होता है। बच्चों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आरबीआई की मौद्रिक नीति की विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही इसकी संरचना के बारे में जानेंगे। तो आइए अब आज का अभ्यास प्रश्न नोट कर लेते हैं, जिसका उत्तर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? विकल्प ए सीडी देशमुख, विकल्प बी पीसी भट्टाचार्य, विकल्प सी लक्ष्मीकांत झा या विकल्प डी एनसी सेनगुप्ता। जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।